आप सभी को सादर जय श्री राम। मैं आचार्य दीपक सांडिल्य बालाजी कर्मकांड ज्योतिष परामर्श केंद्र पटना से आज मैं उपस्थित हूँ आपको एक बेहद खास योग या दोष जो कहें उसके बारे में चर्चा के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने अवश्य सुना ही होगा, क्योंकि वह आज के समय बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, और वो है काल सर्प दोष। आपने कभी ना कभी अवश्य यह श्रवण किया होगा कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, आप ये उपाय करें इसलिए आपके कार्य नहीं बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। तो आपके मन में भी यह क्वेश्चन अवश्य आया होगा, यह प्रश्न जरूर उठा होगा, आखिर वह काल सर्प दोष है क्या। तो आइए हम उसी योग के बारे में जानेंगे कि आखिर काल सर्प दोष होता क्या है, और यह दोष व्यक्ति के जीवन में वाकई बहुत सारी बाधाओं को प्रदान करता है। काल सर्प दोष आपके कुंडली में है या नहीं, इसे आप अब आसानी से देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, यहाँ एक आपका कुंडली चक्र का निर्माण किया गया है, जिसे जन्मांक चक्र बोलते हैं। आपकी कुंडली पर, यानी इसे D1 चार्ट भी बोला जाता है। इस कुंडली में 12 भाव होते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। यह क्या है? ये 12 भाव हैं। और इस कुंडली, किसी भी कुंडली में, आपकी हो, हमारी हो, संसार की किसी की भी कुंडली हो, ये जो स्थान है ये फिक्स रहते हैं, ये कभी भी बदलते नहीं है। किसी भी, यहाँ चाहे मैंने 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 जो भी लिखा हो, 4 लिखा हो या 5 लिखा हो या 6 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, परंतु यह क्या भाव कौन सा कहलाएगा? पहला ही। यहां नंबर से मतलब नहीं है आपको, ये समझिए यह ब्लैंक है, यहां कुछ भी लिखा हो लेकिन यह भाव पहला है। यह पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये 10वां, 11वां और 12वां। कुंडली, हमारी जो कुंडली होती है वो 12 भावों में विभक्त होती है, 12 घर होते हैं, और यही हमारा मूल है, जड़ है। इस अब भाव में ज्यादा मैं भाव पे नहीं बात करूंगा, क्योंकि काल सर्प योग पर ही बात करेंगे हम सब। आइए हम समझते हैं, बहुत ज्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां जैसे कि पहला भाव है, ये पहला घर है। अभी यहां ग्रह स्थिर नहीं है, राशियां स्थिर नहीं, ये केवल भाव हैं जो अदृश्य रूप से हैं। ये आप समझिए कि आपके कुंडली में जो बीच में लग्न है, इस इधर और इधर को छोड़ करके यहीं से प्रारंभ होता है, शुरुआत यहीं से होता है। यहां से शुरू होगा, फिर इधर ये दूसरा, इधर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इधर से नहीं, राइट साइड से नहीं, हर समय लेफ्ट साइड से हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला भाव। मान लीजिए सपोज दैट किसी की कुंडली में, अब यहां मैं राशि को लिखता हूं। इस राशि पे ही देखते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और ये जो मैंने लिखा है, अभी ये राशि लिखा है, ये भाव स्पष्ट है कि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये भाव है, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। चाहे यहाँ 10 लिखा हुआ है, फिर भी ये क्या है? ये तो मैंने राशि लिखा है जो काल पुरुष की लग्न चक्र है, लेकिन यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहां से सपोज दैट यहाँ अगर 2 से शुरुआत हो रही है, 2 से ही शुरू क्यों ना हो, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यहाँ आ जाएगा। फिर भी आप ये स्पष्ट जानिए कि यह भाव 2 लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी ये भाव क्या रहेगा? पहला ही रहेगा। अगर अब ये मैंने राशि स्थापित कर दिया, ये समझिए कि किसी की कुंडली है जो मेष लग्न की है, मेष लग्न की किसी की कुंडली है, उसमें अब देखिए लग्न में राहु बैठ गया, तो राहु के ठीक सामने केतु 180 डिग्री पे रहते हैं, और यहां केतु हो जाएंगे। एक किसी की भी कुंडली हो सकती है। अब इस कुंडली में या तो इधर
गुरु, सूर्य, बुध, गुरु, सूर्य, बुध, चंद्र, मंगल, शुक्र। जैसे यहां समस्त ग्रह विराजमान है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और यहीं शनि को भी डाल देते हैं। शनि ये किसी भी की भी कुंडली में हो सकता है ऐसा। मैं केवल काल सर्पदोष पे फोकस कर रहा हूं कि आप कैसे देख पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे कि काल सर्पदोष हमारे कुंडली में है या नहीं। तो ये प्रथम पहला भाव है। यहाँ राशि मैंने जो लिखा वो काल पुरुष की प्रथम मेष राशि से प्रारंभ किया है। ये आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ हर समय प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में यहाँ मैंने 1 लिखा है तो हर एक व्यक्ति की कुंडली में 1 ही होगा। यहाँ कोई भी अंक हो सकता है। जैसे अगर 1 से लेंगे तो मेष आती है, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। ये अंक के नाम से भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये जानिए, अब इस कुंडली में कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखेंगे तो ये बताएंगे कि इस जातक की कुंडली में, इस जातक की कुंडली में काल सर्प योग है। अब ये आसान सा तरीका है, केवल आप भी समझ सकते हैं। अगर राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह उपस्थित हैं तो समझिए कि वह जातक काल सर्पदोष उस जातक की कुंडली में है ही। अब ये भी जरूरी नहीं है कि राहु और केतु यहां और यहां ही होंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। राहु और केतु यहां से हटा दिया जाए, यहां भी राहु हो सकते हैं और केतु यहां भी हो सकते हैं, यहां भी राहु हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। ठीक, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि ये जो राहु यहां है और चाहे यहां है, ये राहु और केतु के मध्य में सूर्य से लेकर के शनि तक जो और ग्रह हैं, या तो इधर इस तरफ हो उनके मध्य में, या तो इस तरफ है। अगर दोनों तरफ में किसी तरफ संपूर्ण ग्रह एक तरफ आ जाते हैं और राहु केतु यहां होते हैं, राहु केतु इधर, इनके बाद कोई ग्रह नहीं होता है, इनके बाद कोई ग्रह नहीं होता है, तो समझिए उस जातक की कुंडली में काल सर्पदोष है। अब काल सर्पदोष, अब आपने भी सुना होगा और आपने भी बहुत सारा सुना होगा, आप भी सुन लेते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्पदोष है तो बहुत चिंतित हो जाते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। काल सर्पदोष आप देखेंगे तो अभी के हिसाब से मतलब 10 में से 2 लोगों की कुंडली में अवश्य काल सर्पदोष होगा ही, निश्चित तौर पे होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं और टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है। हाँ, हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट बताए गए हैं जो शास्त्रीय व्यवस्थाओं के आधार पर है और चल रहा है, उसको मानना भी चाहिए और उसके उपायों को करना भी चाहिए। परंतु अब ये काल सर्पदोष विशेष करके 12 प्रकार के बताए गए हैं। विशेष वैसे तो बताए तो बहुत सारे गए हैं, इनका अगर देखा जाए तो 144 प्रकार का भी वर्णन मिलता है कि ये काल सर्पदोष 144 प्रकार के होते हैं। तो उतना डीपली नहीं जाना है, आप इतना ही समझिए। आपको मैंने जैसे अब अगले वीडियो में बताएंगे कि 12 प्रकार के काल सर्पदोष कौन कौन से 12 प्रकार के काल सर्पदोष हैं। परंतु आप इतना देखना अवश्य जान जाएंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है या नहीं। आपने भली बात समझ लिया। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और जानने की इच्छा रखें। और आप भी अपने कुंडली में जाकर के देख सकते हैं कि आपके कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है। इसे काल सर्प योग में लोग इस योग को अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे ये आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके विवाह में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके नौकरी में नाना प्रकार के संकटों को प्रदान करता है। इसलिए इसकी शांति भी अवश्य करवाते हैं लोग। और मैंने ये बताया कि आप जान लें कि काल सर्पदोष क्या होता है।
ठीक है, तो इतना हम सबों ने बताया। अगर इसके बावजूद भी आपको जो समझ में नहीं आया, हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करें कि काल सर्पदोष के बारे में मैं जितना और हमसे बेटर हो सकेगा मैं आपको बताने का प्रयास अवश्य करूंगा। आज के लिए इतना ही। इस काल सर्पदोष के 12 प्रकार के लिए पुनः अगले वीडियो में आपसे हम अवश्य मिलेंगे। पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम।